भारत पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर चल रहा है। दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच फायरिंग बिल्कुल रुकी हुई है, लेकिन सिचुएशन कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए इस बात का किसी को पता नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान पहले भी 4 बार आपस में युद्ध लड़ चुके हैं और मिलिट्री स्टैंड ऑफ की पॉसिबिलिटी हमेशा दोनों देशों के बीच बनी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना लगातार भारत की सीमा के अंदर आतंकियों को भेजने की कोशिश करती है। अब देखा जाए तो दोनों देश न्यूक्लियर वेपन्स और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में एक छोटा सा स्मॉल स्केल वॉर या फिर एक छोटा सा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक ना बढ़ जाए, इसका खास ध्यान रखा जाता है। दोनों ही देशों के अंदर कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं और भारत में तो काफ़ी सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखा जाए तो भारत न्यूक्लियर एनर्जी का कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ हर साल लगातार बढ़ाते जा रहा है। हर साल भारत में कई सारे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस लगातार बन रही हैं। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से अगर कोई वॉर होता है और उस युद्ध के दौरान अगर किसी भी देश के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर गलती से भी हमला हो जाता है तो फिर तबाही बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर हो सकती है। लाखों सिविलियन लोगों की जान जा सकती है, जिसके बाद फिर युद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल तक एस्केलेट होना तो कन्फर्म है। ऐसे में पाकिस्तान और भारत ने मिलकर आपस में डिसाइड किया कि हम इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करेंगे और जिनेवा कन्वेंशन के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हुए अगर दोनों देशों के बीच किसी भी कारण कोई युद्ध भी हो जाता है तो फिर उस केस में एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करेंगे। दोनों देशों ने इसको लेकर कई सारी आपस में मीटिंग्स की और 3 दशक पहले 31 दिसंबर 1988 को आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अपडेटेड लिस्ट आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके एक दूसरे को दे दिया करेंगे। अब ये चीज़ हर साल के लिए इसलिए की गई ताकि पूरे 1 साल के दौरान जो भी नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और नई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस ऐड की गई हैं वो नेक्स्ट ईयर की अपडेटेड लिस्ट में भी एक साथ जोड़ दी जाए, ताकि अगर कोई स्मॉल स्केल वॉर भी होता है तो फिर नई वाली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी अटैक ना हो। 31 दिसंबर 1988 में भारत और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट आपस में साइन कर लिया था और ये लागू हुआ था जनवरी 27, 1991 को। और दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे के साथ अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशंस की लिस्ट शेयर की थी साल 1992 के 1 जनवरी को। और उसके बाद से ही हर साल भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट देते हैं। आज 1 जनवरी 2025 है और हर साल की तरह पिछले 32 सालों से चल रही इस प्रक्रिया को फॉलो किया गया और दोनों देशों ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एक दूसरे को न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंस्टॉलेशंस की लिस्ट प्रोवाइड कर ली है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान 1 जनवरी के दिन ही एक दूसरे को जेलों में बंद प्रिजनर्स की भी एक लिस्ट शेयर करते हैं और बताते हैं कि उनके यहाँ पर एक दूसरी कंट्री के कितने सारे प्रिजनर्स हैं, टोटल कितने कैदी हैं और किन आरोपों में उनका टर्म कब पूरा होगा। खैर, क्या ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट आपस में शेयर करने की प्रक्रिया है, क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।